हेलो, गुड मॉर्निंग एवरी फ्रेंड्स। मेरा टॉपिक है पवित्रता। पवित्रता, प्योरिटी। पवित्रता के विषय में बताने से पवित्रता के विषय में बताने के लिए मैंने इसलिए चुना है क्योंकि पवित्रता ही सर्व सुखों का आधार है। पवित्रता की बात स्टार्ट करें तो उससे पहले ये जानना बहुत आवश्यक है कि पवित्रता कहते किसको हैं। ठीक है, पवित्रता के विषय में मैं आपको आज से 5000 वर्ष पूर्व आज से 5000 वर्ष पहले सत्युग की दुनिया में ले चलने के लिए प्रयास करता हूँ। सत्युग की दुनिया में जितनी भी आत्माएं थी सब सतो प्रधान थी। सतो प्रधान आज की डेट में क्या है? तमो प्रधान। तमो प्रधान सत्युग की दुनिया में उसको देवताओं की दुनिया कहा जाता है, देवी दुनिया कहा जाता है। सत्युग की दुनिया में प्रकृति के पांचों तत्व संपूर्ण रूप से पवित्र होते हैं। आत्माएं जितनी होती हैं सब संपूर्ण रूप से पवित्र होती हैं। वहां पे समझ लीजिए, प्रकृति में जितने अनाज आदि सब होते हैं सब बहुत ही सहज रीति से होते हैं। फल बड़े स्वादिष्ट होते हैं। उस दुनिया में मेन चीज ये समझने की है कि आत्मा की पवित्रता के आधार पर ही ये सब चीजें मिलती हैं। अब उस समय जो आत्मा की पवित्रता थी वो बहुत ही हायर लेवल पे थी। इसके एग्जाम्पल हमारे सामने श्री कृष्ण जी मिलते हैं। अब उनकी पवित्रता के विषय में ऐसे समझिए कि प्रकृति के पांचों तत्व और प्रकृति में सभी रहने वाली आत्माएं उसके आगे सदैव हाजिर हैं। पवित्रता ही सुख शांति की जननी भी है। तो पवित्रता जब होती है तो देवताओं के राज्य में सुख शांति भी स्वतः ही रहता है। वहां पे सारी चीजें स्वतः ही आ जाती हैं। प्योरिटी से पीस एंड प्रॉस्पेरिटी स्वतः ही आती है। अब देवताओं की दुनिया में कहते हैं एक धर्म था, एक राज्य था और एक भाषा थी, है ना। धर्म का मतलब होता है धारणा करना। जैसे चीनी का धर्म है मिठास देना, तो चीनी का गुण धर्म क्या हुआ? मिठास। नमक का गुण धर्म क्या हुआ? नमकीन टेस्ट महसूस कराना। तो इसका धर्म ये हुआ। इसी प्रकार से हम जब अपने मूल स्वरूप यानी आत्मिक स्वरूप, क्योंकि कोई भी चेंजिंग होती है वो शरीर के स्तर पर नहीं होती है। आत्मा में ही मन बुद्धि संस्कार है, मन में ही विचार उत्पन्न होते हैं। विचारों की शुद्ध करने की प्रक्रिया, विचारों को शुद्ध दिशा में चलाना। और शुद्ध ज्ञान क्या है? वो तो किसी के पास में है नहीं। सबको बॉडी और बॉडी से संबंधित सारा ज्ञान है। आत्मा का ज्ञान तो किसी के पास में नहीं है। तो आत्मा के ज्ञान के लिए परमपिता परमात्मा को जानना बहुत ही अति आवश्यक है, जिससे हमारी आत्मा में पवित्रता बढ़ती चली जाती है। पवित्रता बढ़ने का मतलब है हमारे संकल्पों में शुद्धता बढ़ती चली जाती है।
है ना। इसीलिए कहते हैं तमो प्रधान आत्मा, शतो प्रधान आत्मा। आपने सुना भी होगा महान आत्मा, धर्म आत्मा, देव आत्मा। तो ये देव आत्मा क्या है? ये ये नई दुनिया की श्रेष्ठ रचना है, जो कि स्वयं परमपिता परमात्मा द्वारा रची जाती है। क्योंकि ये जो ड्रामा बना हुआ है ये 5000 वर्ष का होता है। आपको सुनकर के बड़ा आश्चर्य लगेगा। ये जो ड्रामा है, जहाँ पे भी हम लोग खेल कूद रहे हैं, भिन्न भिन्न लोगों के संबंधों में है, कोई किस प्रोफेशन में है, कोई किस प्रोफेशन में है, सब अपने अपने को ऐसा फंसाए हुए हैं, तो वो समझते ही नहीं है कि ये ऐसा फंसे हुए हैं कि वो अपने मूल स्वरूप को भूल ही गए, अपने ओरिजिनलिटी को भूल गए हैं कि मैं एक आत्मा हूँ। अब आत्मा सतो प्रधान जब बनती है, तो मैं देवी देवताओं की दुनिया की बात कर रहा हूँ, तो वहां पे एक धर्म की बात हो गई। धर्म मतलब हो गया पवित्रता। पवित्रता कैसे होगी? पवित्रता इस आधार से होगी क्योंकि जब हम बॉडी देखेंगे नहीं किसी को, हमेशा उसके मस्तक पे चमकती हुई बिंदी, स्वयं के मस्तक पे चमकती हुई बिंदी, तो हमारे मन में देह के प्रति आकर्षण होगा नहीं। और जब मैं भी बिंदी, वो भी बिंदी, ठीक है, बस। तो क्या फिर कोई डिफरेंस ही नहीं है, कोई भेद ही नहीं है, तो कोई भाव क्यों उत्पन्न होगा? भेद होता है कोई, तभी तो भाव उत्पन्न होता है। जैसे कहते हैं ना, भेदभाव कर रहे हैं, कोई भेद ही नहीं है उस दुनिया में, तो भाव भी नहीं उत्पन्न होता है। सदा एक ही भाव में रहते हैं, पवित्र भाव में। जब मिलेंगे किसी से तो पवित्र भाव में, कहीं घूमने जाएंगे, शेयर करेंगे तो पवित्र भाव में, कोई पार्टी करेंगे, देवता लोग गैदरिंग करेंगे, वो भी पवित्र भाव में। आजकल की पार्टी में देखिए, सभी लोग पार्टी तो गैदर करते हैं कि आइए एक मिलन समारोह मनाते हैं, लेकिन आपस में मिलते कहाँ हैं? कितनी इनसिक्योरिटी की फीलिंग होती है। आपस में कोई भेद है, आपस में भेद है ना बॉडी का। ये फलाना देखो कितना अच्छा लग रहा है, हम देखो बिल्कुल शकल से बिल्कुल बेकार लग रहे हैं। अरे ये देखो कितना चमक धमक वाला है, अरे इनके पास देखिए कितनी बढ़िया गाड़ी है, अरे ये देखिए कितने ऊंचे प्रोफेशन से है, अरे मैं देखिए, है ना। अब हो सकता है तो आपके अंदर ये सब छोड़ ही दीजिए, इनसिक्योरिटी की फीलिंग, विकारों से ही ग्रसित हो, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, पता चले एक अपनी अलग ही दुनिया बनाए बैठे हैं। अब उससे भी निकलना, फिर इनसिक्योरिटी की फीलिंग से निकलना, इन सब चीजों से निकलने का इतना झमेला क्यों पालो? सीधे से परमपिता परमात्मा के कहे गए शिक्षा के अनुसार आत्मा बन जाओ। समझ लीजिए 100 बातों की एक बात, अपने मूल स्वरूप को जान लीजिए। आपके पास सर्व प्रकार की कलाएं, सर्व प्रकार की विद्याएं, सर्व प्रकार का ज्ञान आने लग जाएगा। और इसको जानने का तरीका है राजयोग में परमपिता परमात्मा ने जो बताया है। देखिए, सत्य ज्ञान क्या है किसी को नहीं पता है सिवाय परमपिता परमात्मा के। इसलिए अब हम अपनी बुद्धि लगा करके कंपैरिजन नहीं करेंगे कि यही सत्य ज्ञान है कि जो मैंने पढ़ा वही सत्य ज्ञान है। सत्य ज्ञान क्या है वो तो जब आप उसका प्रैक्टिकल अनुभव करेंगे ना, तब उसकी ओरिजिनलिटी को पता चलता है। आजकल लोगों की फीलिंग क्या है ना, हमने जो पढ़ा लिखा है, हमने जो देखा समझा है वही सत्य है। अभी एक नई बात आ रही है, अपने मूल स्वरूप को जानो, आत्मा को पहचानो, इससे आपको सर्व प्रकार के सुख शांति और सर्व प्रकार की शक्ति मिलेगी। तो इसको मैं कैसे एक्सेप्ट कर लूं? अरे आप मत करिए। अगर आप करेंगे तो जाहिर सी बात है आपको नए नए अनुभव भी होंगे, नए नए एक्सपीरियंसेस भी होंगे। और जब नए नए अनुभव, नए नए एक्सपीरियंस होते हैं, तो फिर पता चलता है कि हम पहले कहाँ खड़े थे और अभी कहाँ पे खड़े हैं। तो किसी भी चीज को यूं ही कह करके नकार देना कि हम पहले से ही प्री डेवलप हैं। अगर तुम पहले से ही प्री डेवलप हो तो तुम तमो प्रधानता की तरफ क्यों बढ़ते चले जा रहे हो? हैं, गिरावट क्यों होती चली जा रही है समाज की? दुख क्यों बढ़ता चला जा रहा है? कोई कह दे कि दुख नहीं है, बिल्कुल दुख है। जिसको व्यक्ति को विचार करने की अकल नहीं है, जिसको पता नहीं है, केवल पशु के तरीके खा पीना, खाना पीना, उठना बैठना, टहलना घूमना, मिलना जुलना, इसी को ही जीवन कह दोगे क्या?
ठीक है, इस समय साइंस का थोड़ा पॉम्प है, पॉम्प, साइंस का, विज्ञान का थोड़ा पॉम्प है, तो उसके कारण जो है अब थोड़ा टेक्नोलॉजी भी डेवलप करी है और गाड़ी हो गया है, बढ़िया बिल्डिंग बन गई है, तो इसी को ही ओरिजिनल समझने लग गए हैं। अरे जो देवताओं की दुनिया थी, तो उसमें स्वर्ग, स्वर्ग उसको क्यों कहा जाता था? क्योंकि एक तो सारी आत्माएं पवित्र थी, सारी आत्माएं पवित्र थी। उन पवित्र आत्माओं के लिए जाहिर सी बात है जो स्थान भी होगा वो भी पवित्र होगा, हमारे प्रकृति भी पवित्र है, खाने पीने की सुविधाएं भी सब बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं, है ना। हर चीज प्रैक्टिकली बात करेंगे, कोई उड़न तस्तरी पे नहीं बैठे हैं। हाँ, साइंस अभी वर्तमान समय में इतनी रिफाइंड हो जाती है, जो पुष्पक विमान वगैरह आपने देवताओं के पास में देखा है, वो हाईएस्ट से हाईएस्ट टेक्नोलॉजी सतयुग में होती है। अब उसी दुनिया में ले चलने के लिए परमपिता परमात्मा आपको फिर से आत्मा का ज्ञान दे रहे हैं, जिससे आपकी आत्मा सत्व प्रधान बन सकती है। इसके लिए उन्होंने राजयोग शिक्षा का आह्वान किया है। इस राजयोग शिक्षा, राजयोग यानी ऐसा योग जिससे आपके सारे मन के राज खुल जाएं, और इस योग का दूसरा मतलब भी है जिससे आपका मन आपके कंट्रोल में आ जाए, है ना। तो ऐसा राज, इसको इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं, राज स्व अश्वमेध यज्ञ, राज स्व, स्वयं पर राज करने वाला, है ना। अश्वमेध यानी जो अपनी घोड़े जैसी इंद्रियां हैं, है ना, ये हर समय भाग रही हैं, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, इन घोड़ी जैसी इंद्रियों पर राज करने के लिए स्वयं को इस यज्ञ के लायक आपको बनाना है। यानी यज्ञ में मतलब क्या होता है, आहुति दी जाती है ना, वो तो छोटा मोटा हवन हो गया, इसमें आपको अपने 5 विकारों की आहुति देनी है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, है ना। फिर देखिए आपका जीवन कितना सुंदर हो जाता है, कितना पवित्र हो जाता है। मैं भी इस शिक्षा का उपयोग अपने जीवन में करता हूँ, तभी मैं लोगों को बता सकता हूँ। अगर मैं इसको ना करूँ तो मेरे बताने की ताकत ही नहीं आएगी लोगों को। तो राजयोग बहुत ही हायर लेवल की शिक्षा है। आजकल क्या है, आपको वही अध्ययन से संबंधित सारी पढ़ाई आपने पढ़ी है, डॉक्टरी, इंजीनियरी है, कोई टेक्नोलॉजी। अब परमात्मा जो आते हैं वो पढ़ाते हैं, विश्व का मालिक बनने की शिक्षा देते हैं। प्योरिटी, पवित्रता, मतलब परमात्मा आएगा तो वो बहुत ऊंची शिक्षा देता है। उसकी ऊंची शिक्षा का मतलब ये है कि वो आपकी आत्मा को बिल्कुल सत्व प्रधान बना देता है। सत्व प्रधान बनाने का मतलब बिल्कुल देवी गुणों से संपन्न कर देता है। जब वो देवी गुणों से बिल्कुल संपन्न हो जाती है तो उसके अंदर पवित्रता की बहुत शक्ति आ जाती है। अब जाहिर सी बात है, जिसके अंदर पवित्रता की शक्ति आ जाएगी और देवी गुणों से संपन्न होगा, तो क्या वो इस तमो प्रधान खच्चर जैसे शरीर को अपने इस्तेमाल में लाएगा? देवताओं के शरीर भी बहुत हष्ट पुष्ट होते हैं, बहुत शक्तिशाली होते हैं। एक तो आत्मिक, एक तो उनके पास आत्मिक दृष्टि वृत्ति होती है, सबको आत्मा देखते हैं, स्वयं भी आत्मा बन करके कार्य करते हैं। तो उनके पास इससे जो वाइब्रेशन होते हैं वो इतने सुंदर, इतने पवित्र, इतने प्योर निकलते हैं कि वो आपको एक नेचुरली खुशी, शांति, शक्ति का एहसास। तभी तो लोग आपस में मिलन समारोह मनाते थे कि आइए मिलिए आकर के, थोड़ा खुशी होगी। लेकिन आजकल लोगों के अंदर जो वृत्तियां भरी हुई हैं निगेटिव, जिसमें कामुकता, क्रोध, निगेटिव चीजें भरी हुई हैं, जिसके कारण हीन भावना पैदा होती, इनसिक्योरिटी की फीलिंग होती है। तो ये सब चीजें क्यों? अपवित्रता के कारण। और इस समय ये सब चीजें बहुत डेवलप कर रही हैं और अभी आगे करती रहेंगी। तो वर्तमान समय में हम सभी लोगों को परमात्मा द्वारा सिखाए गए राजयोग से अपने जीवन को, अपने जीवन को, अपने व्यवहार को, अपने कर्म को सुंदर बनाने की बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है। बस फर्स्ट स्टेप है स्वयं को आत्मा समझ के परमात्मा के ज्ञान को अपने जीवन में धारण करना। फर्स्ट स्टेप, स्वयं को आत्मा समझ के परमात्मा के ज्ञान को अपने जीवन में धारण करना। फिर यहाँ से गाड़ी स्टार्ट होती है सब चीज़ों की समझने की, परखने की। अभी आपका जो एंगल है सारी चीज़ों को समझने का, वो बॉडी के स्तर से है, देह के स्तर से। जब आप आत्मा बनते हैं तो फिर एक नई दिशा का प्रारंभ होता है। और
इसमें जब सतो प्रधानता की स्टेज की तरफ आपका कदम बढ़ता है तो पवित्रता के सही मायने पता चलते हैं। आजकल देखिए, देह के आकर्षण में ऐसे फंसे हुए हैं कि जैसे कि देह उनकी खत्म ही नहीं होगी, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, मौत, एंडिंग होनी है ना। अभी देह में है क्या? मल मूत्र है, और ये मांस का टुकड़ा है, ये हड्डियों का ढांचा, ये कंकाल, इसके अंदर जो आत्मा बैठी हुई है ना। तो आत्मा की वजह से तुम्हारा ये कंकाल जो है चलायमान है। जितना इसका घमंड करते हैं हम लोग, इसके लिए आओ, ये बना लें, ये कर लें, वो कर लें, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अभी ये कर लें, वो कर लें, ऐसा कर लें, वैसा कर लें, बहुत बढ़िया बात है। अभी तक तो किया ना। अभी स्वयं परमपिता परमात्मा आप सभी लोगों को आपके मूल स्वरूप की पहचान दे रहे हैं, तो उसको समझ करके स्वयं को जानने का तो अभ्यास करना चाहिए कि आप एक आत्मा हो, और आत्मा होने के नाते आप परमपिता परमात्मा की संतान हो, और परमपिता परमात्मा की संतान होने के नाते उसकी सर्व शक्तियों का अधिकार आपको मिलना चाहिए। कोई लिखा थोड़ी ना है कि इन्हीं को ही मिलेगा। जो अपने प्रयास को आगे बढ़ा दे वो तो सर्व के लिए है ना, वो तो सर्व को शिक्षा दे रहा है। बस फर्स्ट स्टेप होता है निश्चय करना और फिर उस पर चलना। फिर देखिए जीवन में कैसी चेंजिंग आती है। तो इस कंकाल के अंदर जो आत्मा बैठी हुई है, इसी की वजह से ही आपका शरीर इतना चमक धमक रहा है। इसी की वजह से ही आप सभी लोगों को अनुभव कर पाते हैं, फील कर पाते हैं, किसी से व्यवहार में आ पाते हैं, संबंध संपर्क में आ पाते हैं, है ना। तो आत्मा को सतो प्रधान कैसे बनाया जाए, आत्मा को दिव्य गुणों वाला कैसे बनाया जाए? तो श्री कृष्ण की आत्मा जो है वो नंबर 1 पवित्र आत्मा है। उसने अपने को संपूर्ण सतो प्रधान बनाया, संपूर्ण देवी गुणों से सजाया। और कब सजाया, किस प्रकार से सजाया, इसके लिए आपको राजयोग शिक्षा सीखनी चाहिए। अब इसके विषय में डिटेल काफी लंबी है। इसकी अनुभव और इसकी अनुभूति करने के लिए फर्स्ट स्टेप है, आप राजयोग का 7 दिवसीय कोर्स करिए, जिसमें आपको आत्मा, परमात्मा, आप कितने जन्म लेते हैं, आपका असली घर कहाँ है, धरती पे तो आप अभी खेल कर रहे हैं, पार्ट बजा रहे हैं, है ना, और फिर आप कहाँ से आए हैं, कितने समय तक इस धरती पर पार्ट बजाएंगे। ये जब संपूर्ण जानकारी आत्मा की मिल जाती है ना, तो फिर हम लोग बहुत प्रकार के बंधनों से छूट जाते हैं। फिर हमारे विचारों को हमको शुद्ध दिशा में चलाने की शक्ति आ जाती है। फिर हमको हमारे जीवन में लक्ष्य मिल जाता है कि तुमको देवी गुणों वाला मनुष्य बनना है। फिर हम अपने संकल्पों को गलत दिशा में नहीं चलाएंगे। अब देखिए दुनिया में सरकार, समाज कितना प्रयास करती है कि आने वाले यूथ, है ना, युवाओं को सही दिशा पे लाया जाए, ताकि वो भटके ना, है ना। उनके मन में देखिए कितने अच्छे गंदे गंदे विचार आते हैं, छोटी छोटी उम्र में कितने गंदे कर्म कर डालते हैं, और फिर विचारों को सजा हो जाती है, विचारों को जानकारी भी नहीं होती है। वो संस्कारवश ऐसा समाज का माहौल है ना, जो सीखेगा वही तो करेगा ना। तो अभी ऐसी शिक्षा परमपिता परमात्मा हमारे जो देते हैं, उसमें वो आपको आपके विचारों को बहुत श्रेष्ठ दिशा में पहुंचाने का लक्ष्य दे देते हैं। तो पवित्रता माने क्या? पवित्रता माने सुख, शांति, शक्ति, ज्ञान, गुण, इन सब की वृद्धि आपके जीवन में होना। पवित्रता ही हमारे सर्व दुखों का निवारण कर सकती है, और पवित्रता प्रदान करने की शक्ति केवल और केवल एक परम पिता परमात्मा के पास में है, और किसी मनुष्य की ताकत ही नहीं कि वो आपको पवित्र बना सके। तो पवित्रता को हम लोगों को अपने सभी जीवन में धारण करना चाहिए। अच्छा, इसी बात के साथ में अपनी बात को विराम देता हूँ। ओके, थैंक यू। ओम शांति।